ईरान और अमेरिका की जंग में पूरा सेंटर ऑफ फोकस बन गया है हॉर्मुज स्ट्रेट यानी कि जल डमरू मध्य समंदर के उस हिस्से को कहते हैं जहां से इलाका बेहद संकरा होता है। इसी स्ट्रेट में इस वक्त दुनिया के कई जहाज फंसे हुए हैं और ट्रंप ईरान को लगातार धमकी दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ईरान ने हॉर्मुज में बारूदी जंग वहां पर छेड़ दी और पूरी दुनिया में तेल संकट भी इसी हॉर्मुज के जरिए बंद होने जा रहा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुले मंच से सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने, ऑयल शिप रोकने या फिर वैश्विक तेल सप्लाई पर असर डालने की कोशिश करता है तो अमेरिका 20 गुना ज्यादा ताकत से उसको जवाब देगा। और ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान के उन सैन्य ठिकानों को टारगेट करेगा जिन्हें आसानी से खत्म किया जा सकता है और इस हमले के बाद ईरान के लिए दोबारा एक देश के रूप में खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, सवाल है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के अंत की वजह बन सकता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान इस बेहद अहम समुद्री रास्ते में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रहा है। यही वो जल डमरू मध्य है जहां से दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर यहां माइंस बिछती हैं तो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर सीधा खतरा पैदा हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उठेगी तबाही की नई लहर। सीक्रेट रिपोर्ट में चौंकाने वाली खबर का पर्दाफाश। समंदर के नीचे बारूदी सुरंगों वाली साजिश। पश्चिम एशिया पहले ही जंग की आग में जल रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की साझा सैन्य कार्रवाई, दूसरी तरफ ईरान की जवाबी रणनीति। इसी भीषण टकराव के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री सुरंगें बिछाना शुरू कर दिया है। 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ये जानकारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट और सैटेलाइट निगरानी के जरिए सामने आई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे अहम ऊर्जा चोक पॉइंट माना जाता है क्योंकि यहीं से वैश्विक कच्चे तेल का करीब 20% हिस्सा गुजरता है। अगर इस रास्ते में माइंस बिछा दी जाती हैं, तो तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही गंभीर खतरे में पड़ सकती है। इससे न सिर्फ वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित होगी, बल्कि ऊर्जा बाजार में भी बड़ा झटका लग सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक से निकलने वाला बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से एशिया और यूरोप तक पहुंचता है। यही वजह है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिका ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है और सीधे ईरान को चेतावनी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, तो ऐसे सैन्य नतीजे भुगतने होंगे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई बारूदी सुरंग बिछाई है और अभी तक हमारे पास इसके पुख्ता सबूत नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उसे तुरंत हटाया जाए। अगर किसी भी कारण से माइन लगाई गई है और उन्हें तुरंत नहीं हटाया गया, तो ईरान को ऐसे सैन्य परिणाम भुगतने होंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए होंगे। दूसरी ओर अगर वे जो कुछ भी लगाया गया है उसे हटा देते हैं, तो ये सही दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। अब सवाल यही है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए सबसे बड़ा जाल बन सकता है, क्योंकि अगर इस जल डमरू मध्य में माइंस बिछाने की खबर पुख्ता होती है, तो इसका मतलब होगा कि दुनिया के सबसे संवेदनशील ऊर्जा मार्ग को सीधे खतरे में डाल दिया गया है। व्हाइट हाउस पहले ही संकेत दे चुका है कि उसका लक्ष्य ईरान से पैदा होने वाले खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है, तो ये सिर्फ तेल सप्लाई का संकट नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा संतुलन को हिला सकता है। अगर ये रास्ता असुरक्षित होता है, तो वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल-पुथल मच सकती है। ऐसे हालात में अमेरिका के अलावा उसके दूसरे सहयोगी देश भी सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुन सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ, तो ये टकराव सिर्फ समुद्र में नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि ये संघर्ष ईरान की रणनीतिक और सैन्य ताकत के लिए भी निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।
तो ये सारी तस्वीरें आपने देखी और लेबनान के देखिए बेरूत पर ताबड़तोड़ अटैक यहां पर हुए हैं, जहां इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की। बेरूत के आयशा बक्कर इलाके में स्ट्राइक यहां पर हुई है। लेबनान भी इस वक्त लगातार इजरायल के घेरे में है और इजरायल वहां पर कई बमबारी अब तक कर चुका है, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाके पूरे बेरूत में, पूरे लेबनान में फैले हुए हैं और जगह जगह जहां पर भी वो मौजूद हैं वहां पर टारगेट किया जा रहा है। और देखिए युद्ध की एक और रणनीति होती है कि रिहायशी इलाकों को आप टारगेट करो। अगर रिहायशी इलाकों पर टारगेट होता है तो आम नागरिकों को नुकसान पहुंचता है और मजबूरन कहीं ना कहीं वो देश झुकने के लिए फिर तैयार होता है। और यही कारण है कि अब रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है, उनको भी यहां पर लगातार नष्ट किया जा रहा है। देखिए पूरी इमारत कैसे उसके परखचे उड़े हुए हैं और बीच की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो सब तरफ आग वहां फैली है। अब बेरूत के बाद तेल अवीव की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर तेल अवीव में मिसाइल अटैक के बाद आग लग गई है। ईरान के हमले के बाद कई गाड़ियों में वहां पर आग लगी है। ये तस्वीर आप देखिए, आग की चपटें वहां पर किस तरीके से उठती हुई इस वक्त दिख रही हैं और ऐसे में पूरा इलाका वहां पर फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौजूद हैं। आसपास इलाके को खाली भी करा लिया गया और जो लोग वहां पर अंदर फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ है। तेल अवीव में भी कई मिसाइल लगातार ईरान की ओर से दागी जा रही है और हमले के बाद की तस्वीर है। आप देखिए कैसे वहां पर आग लगी है, उसको बुझाने का काम भी बाकायदा वहां पर किया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें जिस तरीके से हमले एक दूसरे पर ईरान इजरायल कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट इस समय दुनिया में समंदर के इस हिस्से की सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि ये वो हिस्सा है जिसके बंद होते ही दुनिया में ऐसी ऑयल क्राइसिस आएगी कि संभलना मुश्किल हो जाएगा। अब आपको समझाते हैं कैसे। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 24 घंटे यानी कि एक दिन में पूरी दुनिया लगभग 16 अरब लीटर गैस या तेल फूंक देती है। इनमें एक चौथाई यानी करीब 4 अरब लीटर तेल और गैस दुनिया भर के देशों में जिस एक रास्ते से होकर पहुंचता है वो है हॉर्मुज़ स्ट्रेट। उड़ती उड़ती खबर यह भी आई कि ईरान की हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने की धमकी के बाद जिन देशों में तेल और गैसों का भंडार है उन देशों ने पिछले 5 दिनों में तेल और गैस निकालना कम कर दिया है, क्योंकि सप्लाई के लिए रूट की समस्या होगी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते आने वाले तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदार एशियाई देश ही हैं। हॉर्मुज़ से गुजरने वाले कच्चे तेल और ईंधन का करीब 82% हिस्सा एशिया से जाता है और एशिया में भी जो 4 सबसे बड़े देश हैं इस रास्ते से आने वाले तेल के खरीदार हैं उनमें भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया हैं। यानी हॉर्मुज़ स्ट्रेट लंबे समय तक बंद हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि फिलहाल इन देशों के पास कुछ समय का स्टॉक अब भी मौजूद है। अब देखिए अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच ईरान जंग के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट युद्ध का नया अखाड़ा बन चुका है, क्योंकि समंदर का यह इलाका ईरान के लिए तुरुप का इक्का साबित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ईरान इस इलाके के जरिए पूरा खेल पलट देगा, क्योंकि ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान ने तय कर लिया कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर देगा। ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तेल फ्लो रोकने पर तबाही मचाने की धमकी दी। इसके कुछ ही घंटे बाद IRGC ने अमेरिका को 5 शब्दों में जवाब दिया। कहा कि 1 लीटर तेल भी नहीं। मतलब साफ है कि ईरान कह रहा है कि ऑयल शिपमेंट तो छोड़िए, वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से 1 लीटर तेल भी नहीं जाने देगा। यही नहीं, ईरान ने अमेरिका को आंख दिखाते हुए हॉर्मुज़ स्ट्रेट का इस्तेमाल करने वाले देशों के सामने एक बड़ी शर्त भी रख दी है। ईरान के मीडिया के मुताबिक IRGC ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर शर्त रखी और कहा कि अगर कोई भी अरब या यूरोप का देश अपने देश से इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को निष्कासित करता है तो उसे हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने के लिए पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता दी जाएगी। मतलब ईरान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। वो घुमा फिरा कर नहीं बल्कि सीधी बात कर रहा है। खुलकर कह रहा है कि जो देश इजराइल और अमेरिका से दुश्मनी मोल लेगा उसके जहाज हॉर्मुज़ स्ट्रेट से बेधड़क होकर गुजरेंगे। जंग में इजराइल और अमेरिका जैसे 2 ताकतवर देशों से अकेले लड़ रहे ईरान के ये तेवर तब हैं जब ट्रंप ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उससे 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देगा। यही नहीं, अमेरिका ऐसे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा जिन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता है, जिससे ईरान के लिए दोबारा एक देश के तौर पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान पर मौत, आग और तबाही बरसेगी। यह चेतावनी सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी, लेकिन ईरान अड़ा रहा। उसने हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी, क्योंकि 33 किलोमीटर चौड़े हॉर्मुज़ स्ट्रेट से
दुनिया में करीब 25% कच्चे तेल का और 25% नेचुरल गैस का कारोबार होता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और कतर जैसे देश भी अपना कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया के बाकी हिस्सों में भेजते हैं। और अगर ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद किया तो सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर, इराक से तेल दुनिया को नहीं जाएगा, जिससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल से जारी जंग के बीच ईरान ने जो सबसे बड़ा दांव खेला है वो है दुनिया भर के देशों में 25% ईंधन सप्लाई वाले इस रास्ते को बंद करना। तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जिसको दुनिया की तेल की धमनी कहा जाता है, उसकी अहमियत आपने यहाँ पर समझी, और अगर वो बंद होता है तो फिर क्या हालात बनेंगे ये भी आपने समझा। लेकिन अब ट्रंप का बीच में दावा क्या आया है, सीधे आपको लिए चलते हैं वॉर रूम। मेरे सहयोगी जसप्रीत आपको बताएंगे। देखिए शिवानी, अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज 12वां दिन है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में माइन बिछाने वाली ईरान की 16 बोट पर हमला कर उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में माइन बिछाने वाले ईरान के 16 जहाज तबाह होने का दावा किया गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के 16 जहाज नष्ट करने का दावा किया। दावे के मुताबिक हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान समुद्री बारूदी सुरंगें बिछा रहा है। समुद्री माइन बिछाने से जहाजों की आवाजाही पर खतरा बढ़ चुका है। ईरान के पास अभी भी माइन बिछाने वाली कई जहाज होने का दावा किया गया है। सूत्रों के मुताबिक समंदर में IRGC अभी भी सैकड़ों माइन बिछा सकता है। समंदर में पिछले 12 दिनों में कई बड़े कमर्शियल जहाजों पर हमले हुए हैं। जानकारी के मुताबिक हॉर्मुज़ स्ट्रेट से दुनिया का 20% वैश्विक कच्चा तेल गुजरता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में माइन बिछाने से विश्व में तेल की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में सप्लाई रुकने से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं। और देखिए, अमेरिका, इजरायल